औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम DMVPN का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं DMVPN और फेज़ 1 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये हमारे पास पार्ट 2 है उस लेक्चर का। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे DMVPN फेज़ 2। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फेज़ 1 जो है वो DMVPN का वो आपके कोर्स में इंक्लूड है, लेकिन फ़ेज़ 2 आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। तो ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ़ेज़ 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है। तो आज हम पढ़ेंगे DMVPN फ़ेज़ 2। तो आपको पता है फ़ेज़ 2 में कि हमारे पास डायरेक्टली स्पोक टू स्पोक टनल क्रिएट हो जाता है डायनेमिकली, उसमें हमारे पास हब इन्वॉल्व नहीं होता। बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अच्छा, सबसे पहली बात ये आप ये याद रखिएगा कि ये R2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन में अब दोबारा वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सका, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी आपको वो सब पता है। फ़ेज़ 1 में मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ स्पोक 1 में शो रन इंट टनल 0, तो यहाँ पे मैंने ये आपको पता है ये टनल की आईपी है, ठीक है। आईपी NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये कमांड डिफरेंट है फ़ेज़ 1 से। यहाँ पर हम क्या देते थे, ये डायनेमिक की जगह मैं यहाँ पे हब की आईपी देता था जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, उस पोर्ट की। लेकिन यहाँ पे मैंने डायनेमिक लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक टनल क्रिएट होगा तो मल्टीकास्टिंग भी ही डायनेमिक होगी, ठीक है। एक ये कमांड डिफरेंट है और एक ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है टनल सोर्स ये है, लेकिन डेस्टिनेशन मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टनल डायनेमिकली बनेगा, तो कभी हब और R2 के दरमियान बनेगा, कभी R2 R1 के दरमियान, तो यहाँ पे टनल की डेस्टिनेशन नहीं होगी क्योंकि वो डायनेमिकली ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट। आपको अगर ये याद है, ये कमांड मैं सिर्फ हब में देता था, बाकी में मैं यहाँ पे ये कमांड नहीं देता था। तो यहाँ पे फ़ेज़ 2 में हम ये कमांड हर राउटर पे ही देंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट जो है ये मल्टी पॉइंट लोकेशन को डील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे है तो ये भी मल्टी पॉइंट को डील करेगा, कभी ये यहाँ से डेटा लेगा, कभी यहाँ से डेटा लेगा, ठीक है। हब में वो फ़ेज़ 1 में इस तरह नहीं होता था। फ़ेज़ 1 में सिर्फ ये पोर्ट जो था ये मल्टी पॉइंट था। अब यहाँ पे इस टोपोलॉजी में जितने भी राउटर होंगे उसके हर इंटरफेस जो वो क्या होगा, वो मल्टी पॉइंट होगा। कभी ये यहाँ से डेटा डील करेगा, कभी यहाँ से, तो ये मल्टी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ, बाकी सारी कमांड सेम है, ठीक है। अगर कोई नया बंदा इसको पहली दफ़ा रीड कर रहा है तो वो मेरा DMVPN फ़ेज़ 1 का लेक्चर देख लें, उसमें मैं ये सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं वो सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो कमांड आपको दिखा रहा हूँ जो फ़ेज़ 2 में हमारे पास है, ठीक है। तो फ़ेज़ 2 में एक हमारे पास ये कमांड चेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ टनल की सोर्स आईपी देते हैं, सोर्स देते हैं, डेस्टिनेशन नहीं देते। ये दो कमांड हो गई। और एक ये हमारे पास जो है IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक। बाकी जितने भी कमांड है वो जिस तरह फ़ेज़ 1 में थे तो यहाँ पे फ़ेज़ 2 में भी है, ठीक है। अब हम आते हैं R2 में। R2 में अगर मैं शो रन इन टनल 0 करूँ तो आप देख रहे हो कि टनल सोर्स है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं है, ये मल्टी पॉइंट है, ठीक है, और ये डायनेमिक है। सिर्फ ये 3 कमांड चेंज है, बाकी सब सेम है। अगर मैं R3 में आ जाऊँ, हब में शो रन इन टनल 0, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी मेरे पास
यहाँ पे भी मेरे पास टनल सोर्स जो है वो बेसिकली मेरे पास ये है GRE और ये डायनेमिक, ठीक है, बाकी सब सेम है, सही है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आप एक बात याद रखिएगा कि मैं एक बात यहाँ पे बताना भूल गया। आप जो फ़ेज़ 1 था, फ़ेज़ 1 में सिर्फ आप इस पोर्ट पे स्प्लिट होराइज़न डिसेबल करते थे। फ़ेज़ 2 में आप इस पोर्ट पे भी और इस पोर्ट पे भी स्प्लिट होराइज़न डिसेबल करोगे, क्योंकि ये पोर्ट जो है ये भी मल्टी पॉइंट को डील करेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। बहरहाल यहाँ पे मैंने वो राउटिंग टेबल वो सब वो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्रेस रूट की कमांड दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि R1 से R2 का ट्रेस राउट कमांड चलाता हूँ। तो हम देखते हैं कि आया ये इसके थ्रू जाएगा या इसके थ्रू ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं R1 में आता हूँ। R1 से मैं क्या करता हूँ, ट्रेस रूट। R2 की टनल IP क्या है, 10.10.10.2, ठीक है। आप देख रहे हो, दोबारा आप देख लीजिएगा। आपने देख लिया कि ये यहाँ से आ गया, मतलब इस दोनों के दरमियान डायरेक्टली टनल क्रिएट हो गया। ये हब के थ्रू नहीं जाएगा। रेजोल्यूशन ज़ाहिर है ये हब के थ्रू ही करेगा। मतलब ये अगर यहाँ तक आना चाहे तो ये हब से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसकी R2 की मुझे पब्लिक IP दो, तो वो इसको पब्लिक IP देगा और ये इसके साथ डायरेक्टली टनल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं R2 से अगर R1 का मैं स्पोक 2 से मैं स्पोक 1 का ट्रेस राउट करूँ, ट्रेस रूट, और मैं यहाँ पे करूँ 10.10.10.2, अच्छा सही। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ से तो मैं टनल क्रिएट कर गया, लेकिन यहाँ से मैंने टनल क्रिएट नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम हब पे जाएगा और हब को कहेगा कि मुझे R1 की IP दो। तो इसी वजह से इसने सबसे पहले ये हब की IP दिखा दी। अब इस और इसके दरमियान टनल क्रिएट हो चुका है, तो अब ये हब पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली R1 पे ही, कम ऑन यार मुझसे गलती हो गई, 1, हाँ ठीक है। ये अच्छा, ये कमांड मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इस स्पोक 2 से स्पोक 1 का ट्रेस रूट करोगे तो ज़ाहिर है ये सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे रेजोल्यूशन दो। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि मुझे R1 की IP दो पब्लिक। तो ये इस वजह से आपको ये सबसे पहला ये कमांड शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जब एक दफ़ा टनल क्रिएट कर हो जाएगा और जब आप ट्रेस रूट करोगे तो ये IP आपको नहीं देगा, ठीक है। अब अगर मैं ये यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले से डायनेमिक टनल क्रिएट कर चुका हूँ, वो ट्रेस रूट मैंने की हुई है, तो इस वजह से ये आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ को जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं जा रहा। तो ये फ़ेज़ 2 था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।